तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं कि व्हाट इज़ टू डायमेंशनल मोशन। बेसिकली हम इसको इंट्रोडक्शन में ऐसे कंप्लीट करेंगे कि टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो सबसे बेसिक जो डेफिनेशन बनता है वो है कि ये क्या होता है, ए वन डायमेंशनल होता है, मतलब ए वन डायमेंशनल मोशन नहीं होता है। अब देखो ये तो बेसिक बातचीत हो गई। अब देखो टू डायमेंशनल मोशन को पढ़ने के पहले एक बार समझो। अब देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ जो गिरगिट होता है ना घर में, जो छिपकली बोलते हैं ना, अगर तुम एक छिपकली को देखो अपने मतलब टॉप वाले फ्लोर पे, समझ रहे हो ना, मतलब दीवार पे देखो तुम, तो दीवार में छिपकली क्या करते रहता है, छिपकली कभी यहाँ पे होता है, फिर कभी यहाँ जाके मूव करता है, थोड़ा रुकता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो बेसिकली यही होता है टू डायमेंशनल मोशन। इसका मतलब होता है कि इन टू डायमेंशनल मोशन द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन। दिख रहा है ना, कभी यहाँ पे, फिर कभी यहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से फिर चल के कहाँ यहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से यहाँ चल के आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जाके रुक रहा है, फिर थोड़ी देर बाद तो चलते ही रहता है, ठीक है ना। तो देखो, तो पहला बात, इन टू डायमेंशनल मोशन जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर पार्टिकल होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूअस अपना पोजीशन चेंज कर रहा होता है, ठीक है। सो लिखेंगे इन टू डायमेंशनल मोशन, इन टू डायमेंशनल मोशन पार्टिकल और बॉडी, ठीक है, पार्टिकल या फिर बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन, कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन। आया बात समझ में? ये क्या होता है, अपने पोजीशन को कंटिन्यूअस चेंज कर रहा होता है। अभी अगर तुम तुम्हारे दीवार को देखो तो तुम्हें दीवार कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। क्या ये दीवार तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के माफिक नहीं दिखेगा ये दीवार। तो अगर तुम बताना चाहो कि स्टार्टिंग में छिपकली कहाँ पे था, तुमको यहाँ पे बताना होगा। दैट इज़ क्या, यहाँ पे कोई एक सर्टेन पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई एक एक्स का वैल्यू होगा, यहाँ पे कोई एक वाई का वैल्यू होगा, दैट इज़ x1, y1। फिर थोड़ा देर बाद कहाँ चली गया छिपकली, यहाँ चली गया। अब यहाँ पे कितना वैल्यू हो गया, फिर से कुछ अलग वैल्यू आ गया, दैट इज़ यहाँ पे क्या y2 कुछ एक वैल्यू रहेगा, यहाँ पे x2, तो x2 y2। आया समझ में? तो ऐसा देखो हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यू आएगा। आया समझ में? अलग अलग एक पोजीशन आएगा। तो अगर तुम्हें बताना है कि छिपकली अभी कहाँ पे, स्टार्टिंग में कहाँ पे था, तुमको क्या बताना होगा, x1 y1। उसके बाद थोड़ा देर बाद कहाँ चली गया, x2 y2 में। तो तुमको दिख रहा होगा कि टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, जो पार्टिकल होता है कंटिन्यूअस अपने पोजीशन को चेंज कर रहा होता है। ये बातें आया समझ में? तो इसके बाद और भी लिखेंगे, इन टू डायमेंशनल मोशन पार्टिकल और बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन एंड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल। अगर हमें बताना पड़े कि पार्टिकल कहाँ पे है, टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, अगर हम बताना चाहते हैं कि पार्टिकल कहाँ पे हैं, देन वी नीड टू कोऑर्डिनेट्स, देन वी नीड टू कोऑर्डिनेट्स। आया समझ में? तब हमें कितने कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ेगा, दो कोऑर्डिनेट का ज़रूरत पड़ेगा, दैट इज़ ब्रैकेट में लिख लेंगे एग्जाम्पल के लिए, दैट इज़ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज़ नोन एज, दिस काइंड ऑफ मोशन, इस तरह अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है जिसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन टू डायमेंशन। सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। यहाँ तक हमें बातें समझ आया? अब देखो इसको ना बेटर वे में समझने के लिए एक और केस लेते हैं। सपोज ये मेरा घर का फ्लोर है, डन। मैं अभी घर में फर्स्ट फ्लोर में हूँ, ठीक है, और नीचे क्या है तुम्हारा, ग्राउंड फ्लोर, और ऊपर में एक और सेकंड फ्लोर भी है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे फर्स्ट फ्लोर की मेरा जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे मैं ऐसा बिंदास चल रहा हूँ, डन, ऐसा बिंदास चल रहा हूँ। इस देखो कभी यहाँ पे था, फिर वहाँ से यहाँ चल के गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो मैं इस पर बिंदास मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मेरा पोजीशन को कंटिन्यूअस चेंज कर रहा हूँ। तो मैं कौन सा मोशन कर रहा हूँ, टू डायमेंशनल मोशन। याद रखना, अगर गलती से भी मैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाता हूँ ना, तो देखो मैं फर्स्ट से सेकंड फ्लोर में जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन कौन से एक्सिस में, जेड एक्सिस में। आया समझ में? आपने देखा होगा बेसिकली जो हाइट और डेप्थ होता है ना, उसी को हम जेड एक्सिस से बताते हैं। तो जैसे मैं भी इस तरह ऊपर जाऊँगा तो मैं क्या अपने जेड एक्सिस को चेंज कर रहा हूँ। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज टू डायमेंशनल मोशन, बट
here we are not moving in, but here we नहीं, here particle, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टिकल से डेफिनेशन स्टार्ट किया। हियर पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग इन z डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये z डायरेक्शन में यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है। आया समझ में? डन। तो यहाँ पे पार्टिकल z डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, ये हमारा मानना है। तो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो मोशन इन टू डायमेंशन होता क्या है वो हमने पढ़ा। यहाँ पे इस यहाँ पे चेंज क्या होता रहता है, कंटिन्यूस पोजीशन चेंज होते रहता है। पोजीशन मतलब x और y चेंज होते रहता है कंटिन्यूस। डन। और साथ ही साथ में यहाँ पे पार्टिकल किस में मूव नहीं हो सकता है, z डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता है। डन है। तो ये था आपका मोशन इन टू डायमेंशन। और अभी देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये पॉसिबल है एक पर्टिकुलर टाइम में एक ही पार्टिकल का मतलब पोजीशन दोनों को दो कोऑर्डिनेट में रहेंगे। आया समझ में? क्वेश्चन क्या है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल दैट द पार्टिकल हैज़ टू कोऑर्डिनेट्स। क्या कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम 2 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड कुछ भी टाइम पे क्या है पॉसिबल है कि कोई एक पार्टिकल का दो कोऑर्डिनेट हो सकता है? हाँ, यस, ये पॉसिबल है। एग्जाम्पल में कौन सा है, टू डायमेंशनल मोशन। यहाँ तक हमें बातें समझ आया। तो ये था आपका जो टू डायमेंशनल मोशन है उसका इंट्रोडक्शन। डन। तो इसके बाद हम इस चैप्टर को और भी बहुत बेहतरीन वे से पढ़ने वाले हैं, और मैं इसको समझाने के लिए ग्राफ पेपर वगैरह भी यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें पूरा फंडा ग्राफ पेपर के ऊपर होता है। और उसी को हम जब लिखते हैं ना अपने नोट्स वगैरह में, तो उसको हम लोग अलग वे से लिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी चैप्टर का सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।